बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। मैंगो मूस केक की रेसिपी शेयर करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप भी उसको इजीली घर बना सकते हैं। मैंगोज़ को पील ऑफ करके इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेंगे। कुछ मैंगो के चंक्स मैं ऐसे ही रखूँगी और कुछ की मैं प्यूरी बना लूँगी। ये डेज़र्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और आज मैं इसमें स्पंज केक का भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, टी केक इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही आसान कर दी है मैंने ये रेसिपी। आप भी इजीली अब इस रेसिपी को घर पर बना सकते हैं। हार्डली 10 से 15 मिनट्स लगे थे मुझे ये डेज़र्ट तैयार करने में। गेस्ट आने वाले हों या घर वालों के लिए भी तैयार करना हो तो बहुत ही झटपट ये डेज़र्ट तैयार होता है। मैंगोज़ को कट करने के भी मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। एक पहला जो तरीका था उसमें पूरे मैंगो को पील ऑफ करके फिर क्यूब्स में कट किया है और दूसरे में इस तरह से स्लाइसेस में कट करके और स्पून की हेल्प से मैंने क्यूब्स को कट कर लिया है। एक मैंगो के चंक्स मैं ऐसे ही रखूँगी और एक मैंगो के क्यूब्स की मैं प्यूरी बना लूँगी। मैंगोज़ के अलावा यहाँ पर टी केक और विपी विप की क्रीम यूज़ होगी। ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे और इतना मज़ेदार ये मीठा बनेगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप कोई सी भी क्रीम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। टेट्रा पैक की आप क्रीम जो भी यूज़ करेंगे उसमें आपको शुगर ऐड करनी पड़ेगी। विपी विप की क्रीम ऑलरेडी मीठी होती है, इसलिए मैं यहाँ पर शुगर या कंडेंस मिल्क वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। मैंगो भी ऑलरेडी मीठा है और विपी विप की क्रीम भी ऑलरेडी मीठी है, इसलिए कुछ भी इसमें मीठा ऐड नहीं करेंगे। और अगर आप टेट्रा पैक की ऑलपस वगैरह की कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं तो उसमें आप 2 से 3 टेबलस्पून सिर्फ शुगर ऐड कीजिएगा, या कंडेंस मिल्क अगर ऐड करना चाहें तो वो भी 2 से 3 चम्मच ही यूज़ कीजिएगा, इससे ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करनी आपने। 1.5 कप मैंने विपी विप की क्रीम ली है और इसको 6 से 7 मिनट बीट करेंगे। क्रीम को मैंने अच्छे से 2 घंटे फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया था। विपी विप की क्रीम ऐसी है जिसको आप अच्छे से चिल कर लेंगे तो आराम से बीट हो जाती है। दूसरी क्रीम्स में आपको नीचे आइस क्यूब्स रख के उसको बीट करना पड़ेगा। ये देखिए इतनी मैंने बीट की है 6 से 7 मिनट के इसकी स्टिफ पीक्स बन गई हैं। मैंने उल्टा के भी आपको दिखाया है, क्रीम बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। इस स्टेज तक हमने क्रीम को विप करना है। थोड़ी सी क्रीम मैं सेपरेट कर लूँगी क्योंकि गार्निश करते हुए इसको मैंने मार्बल इफ़ेक्ट देना है, इसलिए वाइट क्रीम मैंने थोड़ी सी सेपरेट कर ली है। बाकी क्रीम में मैंने जो मैंगो की प्यूरी बनाई हुई थी वो ऐड कर ली है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 टीस्पून मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ, अच्छा सा येलो कलर देने के लिए। ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, लाइट सा बस कलर देना है ताकि मूज़ में अच्छा सा येलो कलर आ जाए और पता चले कि ये मैंगो मूज़ है। माशाल्लाह से मैंगो मूज़ बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम असेंबलिंग करेंगे। अब सर्विंग डिश में सबसे पहले मैं टी केक लगा रही हूँ। आप चाहें यहाँ पर तो कपकेक्स भी यूज़ कर सकते हैं और अगर खुद से केक बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी हो जाता है और झटपट मीठा बन जाता है अगर आप रेडीमेड टी केक ले लेते हैं। और जो मूज़ रेडी किया था मैं वो इसके ऊपर पोर कर दूंगी, सारा अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। मूज़ को जब हम सर्विंग डिश में अच्छे से फैला लेंगे तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी वाइट क्रीम ऐड करूँगी। ये जब हम कट करके निकालते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक देता है वाइट एंड येलो का, तो इसलिए आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी डेकोरेट करना चाहें, जैसे भी सर्व करना चाहें कर सकते हैं। दूसरी लेयर में मैं दोबारा से टी केक लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पर रेगुलर जो टी केक होते हैं वो लिए हैं, आप चॉकलेट के फ्लेवर में भी ले सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंगो और चॉकलेट का बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है। दोबारा से मूज़ डालने से पहले मैंने जो मैंगो के चंक्स रखे हुए थे वो भी ऐड किए थे, वो वीडियो मेरे से स्किप हो गई है। और दोबारा से ऊपर मूज़ डाल के तो इस तरह से क्रीम डाल रही हूँ और जो बची हुई मैंगो की प्यूरी है वो इस तरह से ऐड कर रही हूँ। क्रीम के साथ ही मैंगो की प्यूरी डालेंगे ताकि जब हम इसको मिक्स करें तो ये मार्बल का इफ़ेक्ट दे। कहीं येलो शेड और कहीं वाइट शेड, इस तरह से डेकोरेट करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से भी गार्निश करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से स्पून की हेल्प से मैंने क्रीम और मैंगो प्यूरी को मिक्स कर दिया है। वीडियो में आपको क्लियर नहीं हो रहा लेकिन ओरिजिनल में बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा था। और लास्ट में मैं इस तरह से थोड़ी सी प्यूरी ऐड करूँगी
इसको मज़ीद गार्निश करने के लिए, और किसी भी स्टिक से इसको इस तरह से डिज़ाइन बनाते जाएंगे। इसको 2 से 3 घंटे अच्छे से चिल करके फिर सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट था, बहुत डिफरेंट टेस्ट था। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।